यहाँ हम देखते हैं कि बेल बीस्ट के पास जाती है और वह बीस्ट के जख्मों पर मरहम पट्टी करने लगती है। साथ ही वो बीस्ट के जख्मों पर मरहम लगाते हुए बीस्ट को कुछ शेर सुनाती है, क्योंकि बेल को शेर और शायरी और बुक्स पढ़ने में काफी इंटरेस्ट था। लेकिन जब बेल शेर पढ़ती है तब बीस्ट उस शेर के आगे का हिस्सा खुद कंप्लीट कर देता है। ये देखकर बेल काफी हैरान हो जाती है और बीस्ट से पूछती है कि क्या तुम भी पोएट्री पढ़ते रहते हो? तब बीस्ट कहता है कि मैं लव स्टोरी, प्यार, मोहब्बत, इन सब के बारे में पोएट्री नहीं पढ़ता, लेकिन मैंने बहुत तालीम हासिल की है। ये सुनकर बेल समझ जाती है कि बीस्ट काफी पढ़ा लिखा है, इसीलिए वो हर एक पोएट्री के बारे में जानता है। बीस्ट की ये बातें सुनकर बेल कहती है कि मुझे तो प्यार मोहब्बत की बातें और कहानियां काफी पसंद है। जिस पर बीस्ट कहता है कि वो तो तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है कि तुम्हें किताबें पढ़ना कितना पसंद है, लेकिन अगर तुम पढ़ना ही चाहती हो तो कुछ अच्छा पढ़ो। इसके बाद बीस्ट बेल को अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है, जो कि काफी बड़ी थी। वहाँ पर काफी सारे बुक्स थे। बेल इतने सारे बुक्स को देखकर एकदम शॉक रह जाती है और काफी खुश भी हो जाती है, क्योंकि गाँव में पढ़ने के लिए उसे कोई भी बुक नहीं मिलती थी, लेकिन यहाँ तो किताबों की अलमारियां भरी पड़ी हैं। यहाँ बीस्ट बेल से कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम हमारे साथ रह सकती हो, और अगर तुम्हें मेरी बुक्स की लाइब्रेरी पसंद आई है तो आज से ये लाइब्रेरी तुम्हारी। ये सुनकर बेल काफी ज्यादा खुश होती है और फिर वक्त के साथ इन दोनों की दोस्ती गहरी होने लगती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और एक साथ खाना खाने लगते हैं। अब इन दोनों को एक साथ रहना काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ बीस्ट बेल को खुश रखने के लिए गाना गाकर सुनाता है, जिसे सुनकर बेल को काफी अच्छा लगता है। यहाँ घर की श्रापित चीजें इन दोनों को एक साथ देखकर काफी खुश होते हैं और समझ जाते हैं कि यह दोनों अब एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। एक दिन कैंडल स्टैंड बीस्ट से कहने लगता है कि तुम्हें अब बेल से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी तुम्हें पसंद करने लगी है। लेकिन बीस्ट कहता है कि वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि मैं एक जानवर हूँ। लेकिन कैंडल स्टैंड बीस्ट से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एक बार ट्राई तो करो। यहाँ बीस्ट के सारे साथी यानी वो सारी चीजें बीस्ट से बेल को आई लव यू बोलने के लिए बार बार कहते हैं। जब बीस्ट बेल से अपने प्यार का इजहार करने के लिए रेडी हो जाता है, तब ये श्रापित चीजें पहले बीस्ट को तैयार करते हैं और बीस्ट से एक सुंदर प्रिंस बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये लोग बेल को भी एक रानी की तरह तैयार कर लेते हैं। बेल को डांस करना काफी पसंद था, इसीलिए वो दोनों डांस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेल के फादर वापस अपने गाँव में आ चुके थे। वो सभी को बताते हैं कि गैस्टन ने मुझे जंगल में बांध कर छोड़ दिया था ताकि जंगल के खूंखार भेड़िए आकर मुझे खा लें। लेकिन गैस्टन ये सब मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि यह बूढ़ा झूठ कह रहा है। यहाँ बेल के फादर के साथ अगता भी होती है, जिसने बेल के फादर की जान बचाई थी, और यहाँ अगता भी बेल के फादर के हक में गवाही देते हुए लोगों को सारी सच्चाई बता देती है कि गैस्टन ने बेल के फादर को जंगल में बांधकर उसे भेड़ियों का खाना बनने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन गैस्टन अपने किए से बिल्कुल मुकर जाता है और कहने लगता है कि यह लड़की झूठ बोल रही है। साथ ही वो कहता है कि अगता की गवाही कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इसे तो पहले से ही गांव से निकाल दिया गया है। अब यहाँ पर गैस्टन का साथी भी झूठ बोल देता है और कहता है कि गैस्टन जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। अब एक बंदे की गवाही को सुनते हुए सभी गांव वाले गैस्टन की बातों पर यकीन कर लेते हैं और सभी लोग यह समझने लगते हैं कि बेल के फादर की दिमागी हालत बिगड़ चुकी है और उसके ऊपर कोई शैतानी साया है, इसीलिए वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। अब यहाँ गाँव के लोगों को लगता है कि अगर यूं ही बेल के फादर को खुला आजाद छोड़ दिया गया तो वो हमारे लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए ये सभी बेल के फादर को पकड़ लेते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम महल में बीस्ट और बेल को देखते हैं, जहाँ ये दोनों डांस कर रहे होते हैं